नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल करंट अफेयर्स में। भारत में देसी कट्टा सबसे ज्यादा प्रचलित हथियार है। इसकी वजह ये है कि इसके लिए किसी प्रकार के लाइसेंस की जरूरत नहीं होती और ये सस्ता मिलता है। यही वजह है कि सबसे ज्यादा अपराधों में देसी कट्टे का ही इस्तेमाल होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत की तरह अमेरिका में भी अवैध तरीके से देसी कट्टे बनाए जाते हैं? अगर नहीं जानते तो हमारी इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि अमेरिका में किस प्रकार देसी कट्टे बनाए जाते हैं और इस्तेमाल होते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि और भी रोचक जानकारियां आपको मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जिस तरह भारत में देसी कट्टे बनाए जाते हैं, उसी तरह अमेरिका में भी देसी कट्टे बनाए जाते हैं। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि अमेरिका में इन देसी हथियारों को घोस्ट गन के नाम से जाना जाता है। जिस तरह भारतीय पुलिस देसी कट्टे से होने वाले अपराधों को लेकर परेशान रहती है, उसी तरह यूएस पुलिस के लिए भी घोस्ट गन सबसे बड़ा सरदर्द बनी हुई है। इसकी वजह ये है कि घोस्ट गन पर कोई आधिकारिक सीरियल नंबर नहीं होता और इन्हें ट्रैक करना कठिन होता है। जिस तरह भारत में अपराधियों का सबसे पसंदीदा हथियार देसी कट्टा होता है, ठीक उसी तरह अमेरिका में घोस्ट गन अपराधियों की पहली पसंद है। इन्हें घोस्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन पर कोई सीरियल नंबर नहीं होता। पुलिस अगर इन्हें पकड़ भी ले तो वे नहीं बता पाती कि हथियार आखिर कहां से आया है। अंतर ये है कि भारत में जिस तरह से देसी कट्टे बनाए जाते हैं, उसी तरह अमेरिका में घोस्ट नहीं बनाई जाती। यहाँ घोस्ट गन बनाने के लिए अलग अलग पार्ट्स तैयार किए जाते हैं, जिन्हें आसानी से ऑनलाइन ऑर्डर किया जा सकता है और घर पर ही असेंबल करके गन बनाई जा सकती है। अब आप सोचिए, अमेरिका जैसे देश में लगभग हर घरों में लाइसेंसी बंदूकें मिल जाती हैं, वहाँ अपराधी घोस्ट गन का सहारा क्यों लेते हैं? दरअसल अमेरिका में सभी लाइसेंसी हथियारों का पूरा रिकॉर्ड पुलिस के पास होता है। अगर किसी लाइसेंसी गन से क्राइम होता है तो पुलिस तुरंत अपराधी तक पहुँच सकती है। यही पकड़े जाने के डर से अपराधी घोस्ट गन इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से अनट्रेसेबल यानी बिना पहचान के होते हैं। घोस्ट गन बनाने का तरीका भी भारत के देसी कट्टे से बिल्कुल अलग है। भारत में कट्टा अक्सर किसी गांव या छोटे वर्कशॉप में जुगाड़ से तैयार किया जाता है, लेकिन अमेरिका में घोस्ट गन ऑनलाइन गन किट्स खरीदकर तैयार किए जाते हैं। इन किट्स में अलग अलग पार्ट्स पहले से बने होते हैं और कोई भी व्यक्ति इन्हें आसानी से ऑर्डर करके घर पर असेंबल कर सकता है। यानी जैसे भारत के गांव में कुछ लोग कट्टे बनाते हैं, वैसे ही अमेरिका के दूरदराज इलाकों में लोग बैठकर घोस्ट गन जोड़ लेते हैं। खास बात यह है कि इनका नेटवर्क ज़्यादातर ऑनलाइन सप्लाई चेन पर चलता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ हम किसी भी तरह के अवैध हथियार बनाने के चरण या उपकरण की जानकारी साझा नहीं कर रहे हैं, बल्कि अमेरिका की एक ऐसी बुराई को उजागर कर रहे हैं जिसका दूर होना जरूरी है। अब बात करते हैं कानून की। जैसे भारत में आर्म्स एक्ट के तहत कट्टा बनाना और रखना दोनों गैर कानूनी है, ठीक उसी तरह अमेरिका में भी हथियारों को लेकर नियम मौजूद है। लेकिन फर्क ये है कि अमेरिका में हथियार रखना लोगों का कानूनी अधिकार भी माना जाता है। इसी वजह से वहाँ घोस्ट गन्स पर कानून उतना सख्त नहीं है। अमेरिका में घोस्ट गन के लिए सजा इस बात पर निर्भर करती है कि उस व्यक्ति पर किस फेडरल या स्टेट कानून के तहत केस दर्ज हुआ है। दरअसल अमेरिका की कानूनी व्यवस्था 2 स्तरों पर चलती है, एक केंद्रीय स्तर यानी फेडरल और दूसरा राज्य स्तर यानी स्टेट। फेडरल कानून को यूएस कांग्रेस यानी अमेरिकी संसद बनाती है। फेडरल कानून का पालन एफबीआई, एटीएफ यानी अल्कोहल, टोबैको, फायरआर्म्स एंड एक्सप्लोजिव्स, डीईए, होमलैंड सिक्योरिटी जैसी राष्ट्रीय एजेंसियां करवाती हैं। दूसरा है राज्य स्तर। अमेरिका में 50 राज्य हैं और हर राज्य का अपना कानून, पुलिस और अदालतें होती हैं। राज्य कुछ मामलों में अलग और कड़े कानून बना सकते हैं। उदाहरण के लिए कुछ राज्य जैसे कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क में घोस्ट गन पर सख्त प्रतिबंध है। वहीं कुछ राज्यों जैसे टेक्सास, एरिजोना में हथियारों को लेकर कानून ढीले हैं। आसान शब्दों में हर राज्य के अपने नियम हैं। मतलब अगर अमेरिका में किसी के पास घोस्ट गन पकड़ा जाता है तो उस पर फेडरल केस भी चल सकता है और स्टेट केस भी। फेडरल कानून के तहत अगर केस दर्ज होता है तो उसमें सामान्यतः सजा 5 साल तक की हो सकती है, और अगर केस स्टेट कानून के तहत दर्ज किया जाता है तो महज 1 साल से लेकर 3 साल तक की सजा होती है। सजा के साथ कुछ जुर्माना भी लगाया जा सकता है। बता दें कि मौजूदा टेक्नोलॉजी के दौर में भारत में भी देसी कट्टे ऑनलाइन सप्लाई किए जाते हैं। इसके लिए सप्लाई गैंग अमेज़न, फ्लिपकार्ट या किसी भी सामान्य ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म का सीधा सहारा नहीं लेते। इन्हें अक्सर किसी दूसरे सामान के भीतर या कस्टम पैकेजिंग में भेजा जाता है। डिलीवरी से पहले विक्रेता और ग्राहक के बीच फोन या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर संपर्क बना रहता है।
खबरों के मुताबिक भारत में ज्यादातर टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल या डार्क वेबसाइट पर अवैध हथियारों की डीलिंग होती है। ये नेटवर्क ज्यादातर बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड जैसे राज्यों से जुड़े गैंग चलाते हैं, जहां कट्टा उद्योग काफी फैला हुआ है। ऐसे लोगों पर सख्ती करने के लिए भारतीय पुलिस को भी हाईटेक होने की आवश्यकता है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलते हैं किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।